बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन कैडेट फोर्स। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लाया हूँ एवरीडे साइंस में, या जनरल साइंस आप कह सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ कैडेट कॉलेजेस में बाज़ औक़ात इसको जनरल साइंस का नाम दिया जाता है और बाज़ औक़ात एवरीडे साइंस, तो बात एक ही है। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ये इसमें मेन चीज़ें क्या हैं। तो लेट्स स्टार्ट ह्यूमन ब्रेन के बारे में। सबसे पहले कि व्हाट इज़ ब्रेन। ब्रेन कंट्रोल्स ऑल लाइफ एक्टिविटीज़ इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। हमें पता है कि हम जितने भी दिन के काम करते हैं तो हमारा तमाम काम जो है वो हमारा जो दिमाग है उससे कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ब्रेन। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी इसकी बनावट कैसी होती है। दिस इज सिचुएटेड इनसाइड द बोन क्रेनियम पार्ट्स ऑफ स्कल। मीन्स के खोपड़ी के एक ख़ास हिस्से के अंदर जो है ये रखा हुआ होता है और वहाँ मौजूद होता है। ये उसकी लोकेशन जो है ये यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद पार्ट्स एंड फंक्शंस। ठीक है, हर चीज़ के कोई ना कोई पार्ट्स होते हैं और उसका कोई ना कोई काम होता है कि वो क्या है। इन ह्यूमंस यानी बनी इंसान में, अनदर वर्टिब्रेट्स या और ऐसे जानवर जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, सो देर आर 3 मेजर रीजन्स। ठीक है, दिमाग के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक फोर ब्रेन होता है, एक मिड ब्रेन होता है और एक हैंड ब्रेन होता है। ठीक है, यानी उस दिमाग का एक फ्रंट वाला हिस्सा और एक बैक और एक दरमियान वाला। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे कि फोर ब्रेन में फोर ब्रेन क्या चीज़ है और इसके मज़ीद आगे जो है कौन से पार्ट्स हैं। तो फोर ब्रेन जो है दिस इज़ दी लार्जेस्ट एरिया ऑफ ब्रेन, यानी दिमाग का जो बुनियादी और मेन एरिया है उसको हम फोर ब्रेन कहते हैं। इट इज़ मोस्ट हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमंस, और ह्यूमंस में ये काफ़ी डेवलप हो चुका होता है। और इसके भी मज़ीद कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट है थैलेमस, एंड दिस लाइज जस्ट बिलो कैरेब्रम। कैरेब्रम के बिल्कुल नीचे होता है और ये एक रिले के तौर पे काम करता है कि दिमाग और स्पाइनल कार्ड के दरमियान मुख्तलिफ पार्ट्स को आगे पीछे हरकत करने में इसका रोल होता है। उसके अलावा थैलेमस इज आल्सो इन्वॉल्व इन पेन परसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस। हमें देखिए कुछ चीज़ें पहले से मालूम होती हैं कि हाँ अब ये होने वाला है, हो सकता है। ठीक है, हमारे कॉन्शियस में मौजूद होती है। ठीक है, शऊर में मौजूद होती हैं। और जब हमें पेन का एहसास होता है, जब हमें किसी भी जिस्म में कहीं पेन होता है, दर्द होता है, तो फ़ौरन हमें देखो कैसे पता चल जाता है कि हमारे फलां जगह जो है वो हमें पेन हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पार्ट। जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ हाइपोथैलेमस। अब ये कहाँ पे होता है, ये मिड ब्रेन के बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा है। ठीक है, एंड जस्ट बिलो थैलेमस, और थैलेमस के थोड़ा सा नीचे। ठीक है, ह्यूमंस में इट इज़ रफली द साइज ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एक जो एलिमेंट होता है बादाम, इसके साइज जैसा होता है। ठीक है, अखरोट की तरह। ठीक है, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इज टू लिंक नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, यानी जो नर्वस सिस्टम है तो और एंडोक्राइन सिस्टम है, इन दोनों के दरमियान। ठीक है, इसको आप कह लें फॉल बनाता है। ठीक है, इसको एक्टिव रखता है, एंड इट आल्सो कंट्रोल्स फीलिंग्स सच एज रेक, पेन, प्लेयर एंड सारो। हमें देखिए कभी हम खुश हो जाते हैं, कभी हम गमगीन हो जाते हैं, कभी हमें दर्द का एहसास होता है। ठीक है, कभी हम रूड हो जाते हैं। तो ये तमाम जो एहसास हम में पैदा होता है, ठीक है, तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पार्ट। और जो थर्ड पार्ट है दैट इज कैरब्रम, सो इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन का ये सबसे मेन एरिया है, एंड इट कंट्रोल्स स्केलेटल मसल्स। जितने भी हमारे दिमाग के जो मसल्स हैं वो इनको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, और इसमें हमारी थिंकिंग शामिल है, इसमें हमारी इंटेलिजेंस है, इसमें हमारे इमोशंस हैं। ठीक है, हमारे जज्बात, जितने भी हम सोचते हैं। ठीक है, ये तमाम हमारी जो है वो इस पार्ट की वजह से हो रहा होता है। नेक्स्ट जो दिमाग का जो हिस्सा है उसे हम कहते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या चीज़ है, इट लाइज बिटवीन द हिंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। ठीक है, ज़ाहिर मिड है, दरमियान में रहेगा, तो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के दरमियान रहेगा। ठीक है, एंड कनेक्ट्स द टू, और इन दोनों को आपस में, इनके दोनों के दरमियान एक राब्ता बहाल रखता है। ठीक है, ऐसा ना हो कि हर हिस्सा अपना अलहदा काम कर रहा है, नहीं,
बल्कि इन दोनों के दरमियान जो है वो एक कनेक्टिविटी के तौर पे काम कर रहा होता है। It receives sensory information and sends it to the appropriate part of forebrain. Metum also controls some auditory reflexes and postures. ठीक है, मतलब जो हम सुन रहे होते हैं, जस्ट हम देख नहीं होते बल्कि सुन रहे होते हैं, उनको भी पास करता है और मिड ब्रेन जो है वो आगे फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन दोनों को महसूस करवाता है कि ये काम जो है अभी हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो है उसमें शामिल। नेक्स्ट है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन जो है दिस कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज मेडुला ऑब्लोंगेटा लाइज ऑन द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, टॉप पे रहता है। इट कंट्रोल्स ब्रीथिंग, जितना हमारी सांस चल रही होती है इसको कंट्रोल करता है, हार्ट रेट, दिल की धड़कन को, एंड ब्लड प्रेशर, और हमारा जो ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है ये सारा इस पार्ट की वजह से होता है। इट आल्सो कंट्रोल्स मैनी रिफ्लेक्स जस्ट एज वोमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग। ठीक है, ये तमाम हमारे जो हमारे अंदर जो तब्दीलियाँ आती हैं या हम वो भी को वोमिट करते हैं, कफ करते हैं, तो ये तमाम उसको कंट्रोल कर रहा होता है ये पार्ट। ठीक है, उसके बाद सेरेबेलम है, दिस इज बिहाइंड मेडुला। मेडुला के बिल्कुल बैक साइड पे होता है एंड इट कंट्रोल्स मसल मूवमेंट। ये जो हमारे हाथ पाँव सिकुड़ते फैलते हैं, दौड़ते हैं, जंप लगाते हैं, तो ये तमाम ये पार्ट जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। देन पोन्स है, दिस इज प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ मेडुला। मेडुला के बिल्कुल टॉप पे होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ मेडुला इन कंट्रोलिंग ब्रीथिंग। ये भी सांस को कंट्रोल करना इसका काम है एंड इट आल्सो सर्व्स एज अ कनेक्शन बिटवीन कैरिबुलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, दोनों के दरमियान कनेक्टिविटी का काम भी ये करता है। नेक्स्ट है फैक्ट्स अबाउट ब्रेन। कुछ दिमाग के बारे में हमारे फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। वो ये हैं कि द अडल्ट ह्यूमन ब्रेन वेज अबाउट 3 पाउंड्स, यानी एक नॉर्मल जवान जो आदमी होता है उसका दिमाग का वजन 3 पाउंड होता है, जो कि 1300 से 1400 ग्राम के दरमियान होता है। उसके बाद द अडल्ट ह्यूमन ब्रेन इज अबाउट 2% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। जी, टोटल बॉडी का जो दिमाग का हिस्सा है या वजन है वो टोटल आपके वजन का 2% होता है। उसके बाद द एवरेज ह्यूमन ब्रेन इज 140 मिलीमीटर वाइड। ठीक है, चौड़ा कितना होता है? 140 मिलीमीटर वाइड, नॉर्मल जो एवरेज हम निकाल लें। ठीक है, द एवरेज ह्यूमन ब्रेन इज 167 मिलीमीटर लॉन्ग। ठीक है, और लंबाई में अगर देखा जाए तो इसकी लंबाई एवरेज जो है वो 167 मिलीमीटर होती है। इसका ये लेसन जस्ट दिस वाज अबाउट ब्रेन। ठीक है, ब्रेन में जो मेन चीज़ें हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में आती हैं, तो वो आज मैंने आपको पढ़ाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए मैंने लिंक दे दिया है हमारी वेबसाइट का भी, और इसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन का भी है, और इसके अलावा जो और भी चैनल्स हैं उनका भी है। ठीक है, उन तमाम को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अच्छी लगी तो ये भी लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मेरे साथ रहें और तमाम उन लोगों की हेल्प करें जो अकेडमीज़ नहीं जा सकते। ठीक है, और उनकी हेल्प करें जो घरों से बच्चे नहीं निकल सकते ड्यू टू आप कह लें कि वालिदैन की मसरूफियात की वजह से। ठीक है, तो फिर भी आप यहाँ पे हर किस्म की तैयारी इंशाल्लाह मैं कराऊँगा, आपको हर एरिया टच करूँगा। कंप्लीट सीरीज़ इंशाल्लाह आपको मिलेगी, जिसमें आप अगर ये फुल तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप कैड कॉलेज का कोई भी टेस्ट है इंशाल्लाह पास करेंगे। अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।